brought to you by Infinix. 26/11 की मुंबई हमले की साजिश में शामिल तहव्वुर राणा भारत आने वाला है। 16 मई 2023 को अमेरिका की एक अदालत ने उसके प्रत्यर्पण को हरी झंडी दिखा दी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA पिछले 15 बरसों से उसे भारत लाने की कोशिश कर रही है। इस वक्त राणा अमेरिका में सजा काट रहा है, 2 अलग मामलों में। NIA को उसकी तलाश मुंबई अटैक केस में है। 26 नवंबर 2008 को भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में आतंकी हमलों का सिलसिला शुरू हुआ था। पाकिस्तान से आए 10 आतंकियों ने 60 घंटों तक पूरे मुल्क को सदमे में डाले रखा। कई अहम ठिकानों पर हमले किए, 166 लोगों की हत्या की। बाद में NSG कमांडोज को बुलाना पड़ा। पुलिस और कमांडोज की कार्रवाई में 9 आतंकी मारे गए, एक जिंदा पकड़ा गया, अजमल आमिर कसाब। उसको नवंबर 2012 में पुणे की अरवदा जेल में फांसी दे दी गई। होने को तो कहानी यहीं पर खत्म हो सकती थी, लेकिन मोहरों को मात देकर गेम खत्म नहीं किए जाते। मुंबई हमले के असली गुनहगार जो पर्दे के पीछे बैठकर सारी चालें कंट्रोल कर रहे थे, उनका कहीं अता पता नहीं था। कोई पाकिस्तान, कोई नेपाल, तो कोई अमेरिका में छिपा बैठा था। उन्हें कटघरे में खड़ा करने के लिए भारतीय एजेंसियां आज भी मेहनत कर रही हैं। इसी क्रम में अब तहव्वुर राणा उनके हाथ लगा है। आरोप है कि राणा को हमले की साजिश के बारे में पहले से पता था। सारी प्लानिंग उसकी नज़रों के सामने हुई थी। उसने टारगेट की रेकी भी की थी। हालांकि उसका परिचय यहीं पर खत्म नहीं होता। वो पाकिस्तान की सेना में डॉक्टर के तौर पर काम कर चुका है और तहव्वुर राणा मुंबई हमलों के सबसे संगीन किरदार का लंगोटिया दोस्त भी था और उसी दोस्त ने उसका खेल बिगाड़ दिया। कौन था वो, ये आगे बताएंगे और जानेंगे मुंबई हमले में तहव्वुर राणा की भूमिका क्या थी और हमले के बाकी साजिशकर्ताओं का क्या हुआ, अभी वे कहाँ हैं। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। आज कहानी तहव्वुर राणा की। तारीख 9 अक्टूबर 2009। शिकागो के ओहेयर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक व्यक्ति जल्दबाजी में था। उसे इस्लामाबाद की फ्लाइट पकड़नी थी। वो पहले भी कई मौकों पर पाकिस्तान जा चुका था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। उसका खौफ उस वक्त सच हो गया जब FBI एजेंट्स ने उसे बोर्डिंग से पहले ही अरेस्ट कर लिया। उस पर FBI की नज़र बहुत पहले से थी। वजह, आतंकी संगठनों से उसका कनेक्शन। पकड़े गए शख्स की एक पुरानी आदत थी, जब भी किसी मुश्किल परिस्थिति में फंसता वो तोते की तरह अपनी ज़बान खोल देता था और सरकारी गवाह बनकर अपनी सज़ा कम करवा लेता। उसका नाम था डेविड कोलमैन हेडली, जिसे एक समय तक उसके करीबी दाऊद गिलानी के नाम से जानते थे। दाऊद गिलानी डेविड कोलमैन हेडली कैसे बना, ये कहानी भी बताएंगे। फिलहाल FBI की पूछताछ पर हमारा फोकस है। हेडली ने FBI के सामने भी अपनी पुरानी तरकीब अपनाई थी। उसने मुंबई समेत कई आतंकी हमलों में अपनी संलिप्तता स्वीकार ली। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, लश्कर-ए-तैयबा और अल-कायदा के अंदर की खबरें बताई, मगर FBI इतने से ही संतुष्ट नहीं थी। ऊपर से उसके ऊपर प्रत्यर्पण और मौत की सज़ा का खतरा मंडरा रहा था। इससे बचने के लिए वो बोला, मैं आपको नाम बताता हूँ, मुझे बचा लो, मैं गवाही दूंगा। जो नाम उसने लिया वो उसके बचपन का सबसे खास दोस्त था। नाम तहव्वुर हुसैन राणा। दोनों का परिवार रसूखदार था। दोनों ने पाकिस्तानी पंजाब के एक ही मिलिट्री कॉलेज से पढ़ाई की थी। उनके बीच याराना हुआ। कॉलेज की दोस्ती आगे भी कायम रही। जब हेडली हेरोइन के साथ पकड़ा गया तब राणा ने अपना घर गिरवी रखकर उसे जमानत दिलवाई थी, मगर हेडली ने अपनी जान बचाने के लिए अपने दोस्त की कुर्बानी देने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। आगे चलकर वो राणा की केस का सबसे बड़ा गवाह बना। राणा पर 3 मुख्य आरोपों में मुकदमा चला। पहला, दानिश अखबार के दफ्तर पर आतंकी हमले में सहायता दी। दूसरा, आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को सपोर्ट दिया। तीसरा, मुंबई हमले की साजिश रचने में मदद की। जून 2011 में शिकागो की एक अदालत ने राणा को तीसरे आरोप में बरी कर दिया, लेकिन पहले और दूसरे आरोप में उसको दोषी करार दिया गया। 2013 में उसे 14 बरस की सजा सुनाई गई। 2020 में वो कोविड पॉजिटिव हो गया, तब उसे जेल से रिहा कर दिया गया। भारत इससे खुश नहीं था। NIA ने कहा कि हमारे पास राणा के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, उसे भारत भेजा जाए, हम उसे अपने हिसाब से सजा देंगे। रिहाई के तुरंत बाद भारत सरकार ने राणा के प्रत्यर्पण की याचिका लगाई। भारत की याचिका के बाद राणा को फिर से अरेस्ट कर लिया गया।
अब जाकर उसके प्रत्यर्पण पर अदालत का फैसला आया है। कोर्ट ने कहा, राणा भारत में हत्या, आतंकी साजिश रचने और आतंकी गतिविधियां करने का आरोपी है। ये दोनों देशों के बीच हुई प्रत्यर्पण संधि में फिट बैठता है, इसलिए उसे भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है। कोर्ट ने तो तहव्वुर राणा को भारत भेजने पर मुहर लगा दी, लेकिन अभी एक पेच बाकी है। उसके प्रत्यर्पण पर अंतिम फैसला अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन लेंगे। जब तक वो हामी नहीं भरते तब तक वो अमेरिका की हिरासत में ही रहेगा। इंडिया टुडे में एडिटर क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन दिव्येश सिंह से पूछा, अगर तहव्वुर राणा को भारत लाने में कामयाबी मिल जाती है तो आगे क्या होगा, सुनिए उन्हें। 26/11/2008 को जो हमला हुआ मुंबई में, उसको एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी के तहत ये पूरा हमला किया गया था मुंबई में, जिसमें 10 टेररिस्ट आए और उसके बाद उन्होंने मुंबई के कुछ चुने हुए इलाकों में, चुने हुए जगहों पर, चुने हुए होटल्स में, रेस्टोरेंट में, नरीमन हाउस पर, अन्य जगहों पर, सीएसटी स्टेशन पर हमला किया। ये सारे लोकेशन जो थी, ये लोकेशन उन्हें किसने बताई थी? ये लोकेशन स्काउट करके गया था डेविड हेडली। डेविड हेडली जो कि मूल तौर पर एक पाकिस्तान में जन्मा, पाकिस्तान के बाद वो यूएस चला गया। वो उसके पिता पाकिस्तानी नेशनल थे और वो वहां पर पढ़ा लिखा भी पाकिस्तान में, और उसके बाद वो यूएस चला गया और वो लश्कर ए तोयबा से जुड़ा हुआ था। लश्कर जो कि एक आतंकी संगठन है, और लश्कर से जुड़े होने की वजह से उसे ये काम दिया गया कि आप जाकर स्काउट करिए, आप जाकर जगह ढूंढिए। और सारी लोकेशंस पर वो घुमा, मुंबई में एज अ टूरिस्ट घूम रहा था वो। और जब उसे मुंबई आना था घूमने के लिए, जो कवर दिया गया वो था एक वीजा प्रोसेसिंग एजेंसी का। और ये तहव्वुर राणा का शिकागो यूएस में वीजा प्रोसेसिंग का दफ्तर है, और उसी की एक ब्रांच तारदेव मुंबई में खोली गई। और उसको खोलने का, मुंबई में खोलने का सिर्फ एक पर्पस था कि डेविड कवर दिया जाए और वो उस वीजा एजेंसी का रिप्रेजेंटेटिव बनकर मुंबई जाए और वहां से पूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करे, पिक्चर्स इकट्ठा करे, वीडियोस इकट्ठा करे, और उन्हें फिर जाकर लश्कर ए तोयबा जो कि एक आतंकी संगठन है उसे हैंड ओवर करें। तहव्वुर राणा डेविड हेडली का बचपन का दोस्त था। दोनों साथ में 6-7 साल तक स्कूल में पढ़े थे पाकिस्तान में। उसके बाद तहव्वुर राणा कुछ समय पाकिस्तान आर्मी में एज डॉक्टर भी उन्होंने काम किया, और उसके बाद तहव्वुर राणा कनाडा चला गया। कनाडा के बाद वो यूएस चला गया, और यूएस में शिकागो में उसने अपनी वीजा प्रोसेसिंग एजेंसी शुरू की। डेविड हेडली जाकर जब मिला तहव्वुर राणा से, और उसने इस पूरे प्लान के बारे में बताया कि किस तरीके से एक टेररिस्ट प्लान किया जा रहा है, भारत का ये सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक होगा, और उस अटैक के लिए जो कुछ भी जुटाया जा सकता है, जो कुछ भी मदद हो सकती है। तो एक तौर पर आपको बता दें कि करीब उस समय $1,500 भी तहव्वुर राणा ने डेविड हेडली को दिए। इसके अलावा अपनी वीजा प्रोसेसिंग कंपनी का एक दफ्तर तारदेव मुंबई में खोला, एक ब्रांच ऑफिस खोला, और उसे ही कवर बनाकर बाद में डेविड हेडली को मुंबई भेजा गया। और इसके अलावा तहव्वुर राणा और डेविड हेडली डेनमार्क के एक अखबार को टारगेट करने का भी जो कॉन्स्पिरेसी रचा गया था, एक टेररिस्ट अटैक करने का कॉन्स्पिरेसी रचा गया था, उसमें अलकायदा और लश्कर के संगठन के लोग ये अटैक प्लान कर रहे थे। ये दोनों ही डेविड हेडली और तहव्वुर राणा उस साजिश में भी शामिल। ये तो हो गई तहव्वुर राणा की हालिया स्थिति। अब उसका इतिहास भी जान लेते हैं। राणा जनवरी 1962 में पाकिस्तान के साहिवाल में पैदा हुआ था। उसने मेडिकल की डिग्री ली, फिर पाकिस्तान आर्मी की मेडिकल कोर में नौकरी पकड़ ली। उसकी पत्नी भी डॉक्टर थी। 1997 में दोनों पति पत्नी कनाडा शिफ्ट हो गए। 2001 में उन्हें नागरिकता मिल गई। कनाडा में राणा ने कई बिजनेसेस शुरू किए। उसका फोकस इमिग्रेशन सर्विस और ट्रैवल एजेंसी पर था। 2006 में रिचर्ड हेडली ने उसे मुंबई में इमिग्रेशन फर्म शुरू करने की सलाह दी। इसी सिलसिले में दोनों कई बार मुंबई आए। जांच एजेंसियों का कहना है कि ये फर्म आतंकी हमले की रेकी का झांसा देने के लिए खोला गया था।
हेडली ने अपनी गवाही में इसकी पुष्टि की है। हेडली ने कहा था कि उसने राणा को पूरे प्लान के बारे में बताया था। राणा की सलाह पर ही उसने अपना नाम बदला। उसने अपनी भारत यात्रा का मकसद बताने में भी हेरफेर की। ये भारत का वीजा लगवाने के लिए किया गया था। जैसा कि हमने पहले भी बताया, डेविड हेडली 2006 से पहले तक दाऊद गिलानी के नाम से जाना जाता था। उसके पिता सैयद सलीम गिलानी पाकिस्तान के रहने वाले थे, पेशेवर तौर पर ब्रॉडकास्टर थे। वॉशिंगटन डीसी में पाकिस्तानी दूतावास की एक पार्टी में उनकी मुलाकात सेरिल हेडली से हुई। दोनों को एक दूसरे का साथ रास आया। कुछ समय बाद उन्होंने शादी कर ली। फिर 1960 में उनके घर लड़के का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने रखा दाऊद। दाऊद की पैदाइश के कुछ समय बाद ही सैयद और सेरिल पाकिस्तान आ गए, लेकिन उनका रिश्ता जमा नहीं। कुछ समय बाद ही उनका तलाक हो गया। दाऊद पिता के पास ही रह गया। पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। सौतेली माँ के साथ उसके रिश्ते ठीक नहीं थे। इसी वजह से उसे अक्सर घर से दूर रखा गया। उसे रेजिडेंशियल स्कूलों में पढ़ने के लिए भेज दिया गया। बाद में दाऊद को मिलिट्री स्कूल में दाखिला मिला। यहीं पर उसके दिमाग में भारत के खिलाफ जहर का बीज भरा गया। नवंबर 2011 में फ्रंटलाइन के लिए अजमत खान ने लिखा है, गिलानी ने पाकिस्तान मिलिट्री के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई की। वहाँ की टेक्स्ट बुक्स पाकिस्तान के लिए बलिदान देने और भारत के प्रति शत्रुता की भावना बढ़ाने के लिए कुख्यात थीं। हेडली ने बाद में माना भी कि मुंबई हमलों के जरिए उसने भारत के हमले का बदला लिया था। उसके मुताबिक 1971 के युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना ने उसके स्कूल पर बमबारी की थी। दाऊद जब तक 17 बरस का हुआ तब तक उसका पिता और सौतेली माँ के साथ झगड़ा बढ़ गया था। फिर वो अपनी माँ के पास रहने अमेरिका चला गया। वहाँ उसकी माँ पब चलाती थी। दाऊद ने कुछ समय वहाँ काम किया। वहीं पर उसकी मुलाकात कुछ नशेड़ियों से हुई। वे अक्सर आपस में पाकिस्तान का जिक्र किया करते थे। दाऊद तब तक नशे का आदी हो चुका था। उसने सोचा कि पाकिस्तान से ड्रग्स लाकर बढ़िया फ़ायदा कमाया जा सकता है। 1984 में उसने पहली बार कोशिश भी की, लेकिन उसे पाकिस्तान में ही पकड़ लिया गया। यहाँ पर उसका एक टैलेंट काम आया। वो लोगों को बहलाने में काफ़ी माहिर था। पाकिस्तानी अधिकारियों को उसने आसानी से अपने पाले में कर लिया और आसानी से छूट गया। आगे चलकर ये उसका ट्रेडमार्क हथियार बन गया। मसलन 1988 में उसे अमेरिका में ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने 2 किलो हेरोइन के साथ पकड़ा। 9 साल की सज़ा हुई। उसने मुखबिर बनने का ऑफर दिया। 4 साल में ही छूट गया। 1997 में उसे फिर से हेरोइन के साथ पकड़ा गया। फिर सज़ा हुई। वो फिर से मुखबिर बना। फिर से उसकी सज़ा कम हो गई। फिर आया 2001 का साल। 11 सितंबर को अमेरिका पर बड़ा हमला हुआ। लगभग 3000 लोग मारे गए। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने पूरी दुनिया में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया। इसी दौरान दाऊद गिलानी ने DEA का साथ छोड़कर आतंकियों की मुखबिरी करने का फैसला किया। उसने लश्कर तैयबा में घुसपैठ की, लेकिन बहुत जल्द वो खुद रेडिकलाइज हो चुका था। लश्कर में उसकी मुलाकात साजिद मीर से हुई। 2005 में साजिद मीर ने दाऊद को भारत जाने का ऑफर दिया। तब दाऊद गिलानी ने अपने बचपन के दोस्त तहव्वुर राणा से संपर्क किया। उसकी सलाह पर उसने अपना नाम बदलकर रिचर्ड कोलमैन हेडली कर लिया। फिर दोनों भारत आए। राणा भारत के कई हिस्सों में घूमा। उन दोनों ने फिल्मकार महेश भट्ट के बेटे राहुल भट्ट को फिल्मों में लॉन्च करने का ऑफर भी दिया था। हेडली और राहुल भट्ट ने साथ में लगभग 1000 घंटे बिताए थे। ये दोस्ती तब टूटी जब मुंबई हमला हुआ और उसमें हेडली के शामिल होने की खबर बाहर आई। इस एपिसोड के बारे में विस्तार से जानना है तो आप S. हुसैन जैदी और राहुल भट्ट की लिखी किताब हेडली एंड आई पढ़ सकते हैं। अरेस्ट होने के बाद हेडली के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। तब उसने अमेरिकी सरकार के साथ डील कर ली। इसके एवज में उसने तहव्वुर राणा का नाम लिया। अलग अलग आतंकी हमलों में उसकी भूमिका बताई। उसने राणा के खिलाफ गवाही भी दी। इसी के आधार पर राणा को एक दानिश अखबार के दफ्तर पर हमले की साजिश रचने का दोषी करार दिया गया था। इस अखबार ने 2005 में पैगंबर मोहम्मद पर विवादित कार्टून्स छापे थे। राणा के वकीलों ने कोर्ट में कहा कि हेडली बहुत बड़ा झूठा है। उसने पूरी उम्र यही काम किया है। उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने उनकी दलीलों को खारिज कर दिया। जी, आपको बता दें कि NIA ने 26/11 हमले के मामले में केस दर्ज की हुई है और NIA इस पूरे केस की जांच कर रही है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसकी जांच कर रही है। मुंबई में क्राइम ब्रांच के पास भी इसकी केस है और इसी केस को फिर से जो इसमें आरोपी थे, जैसे कि अजमल कसाब यहाँ पर अरेस्ट हुआ था और उसे फांसी की सजा दी गई और उसे फांसी की सजा भी दी। और उसी तरीके से एक ट्रायल की जाएगी। उसे पहले अरेस्ट किया जाएगा, फिर उसकी ट्रायल की जाएगी, उसे इंटरोगेशन के बाद उसका ट्रायल किया जाएगा, फिर उसमें चार्जशीट फाइल होगी और उसमें UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, आर्म्स एक्ट, मर्डर, कॉन्स्पिरेसी, इसके अलावा 120B302 UAPA के सारे सेक्शन और आतंकी साजिश, इन सारे चार्जेस पर उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल करने के बाद
उसका कोर्ट में ट्रायल शुरू होगा। ट्रायल के बाद कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि तहव्वुर राणा को क्या सजा देनी है। इस तरीके से पूरा प्रोसीजर किया जाएगा। डेविड हेडली को 2013 में 35 बरस की जेल की सजा सुनाई गई। सरकार उसको भी भारत लाने के लिए काम करे। हालांकि साजिशकर्ताओं की कहानी तहव्वुर राणा और डेविड हेडली तक ही सीमित नहीं है, कुछ और भी नाम है, उनके बारे में भी जान लीजिए। सबसे पहला नाम आता है हाफिज सईद का। हाफिज सईद को मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड बताया जाता है। वो लश्कर ए तायबा और जमात उद दावा का सरगना है। 26/11 का हमला करने वाले लश्कर के ही सदस्य थे। हाफिज सईद अब कहाँ हैं? अप्रैल 2022 में उसे पाकिस्तान की एक अदालत ने 31 साल की जेल की सजा सुनाई थी। उसे पहले साल 2020 में उसे अलग अलग केसों में 15 साल की सजा सुनाई गई थी। साल 2022 में कोर्ट ने उसकी सारी संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया था और उस पर लगभग 3.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। अमेरिका ने उसके ऊपर लगभग 82 करोड़ रुपए का इनाम रखा है। दूसरे नंबर पर नाम आता है साजिद मीर का। साजिद मीर को मुंबई हमलों का प्रोजेक्ट मैनेजर कहा जाता है। जानकार कहते हैं कि हमले की प्लानिंग में उसकी बड़ी भूमिका थी। बकौल एफबीआई हमले के पहले की सारी तैयारियां साजिद मीर ने ही की थी। हमले के वक्त वो पाकिस्तान में मौजूद था। साजिद न केवल भारत बल्कि अमेरिका और पाकिस्तान में भी वांटेड है। अमेरिका ने तो उस पर लगभग 41 करोड़ रुपए का इनाम भी रखा हुआ है। जून 2022 में पाकिस्तान की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने उसको टेरर फंडिंग केस में 15 साल की सजा सुनाई थी। भारत और अमेरिका साजिद मीर को प्रतिबंधित करने के लिए यूएन में प्रस्ताव लाते रहे हैं, लेकिन चीन उनके प्रस्ताव पर वीटो कर देता है। अगला नाम है ज़की उर रहमान लखवी का। लखवी लश्कर ए तायबा का ऑपरेशनल कमांडर था। जनवरी 2021 में उसे पाकिस्तान की एक अदालत ने दोषी ठहराया था। उस पर आतंकी संगठन लश्कर ए तायबा के लिए पैसा इकट्ठा करने का आरोप था। फिलहाल वो पाकिस्तान की जेल में बंद है। इस लिस्ट में एक दिलचस्प नाम मेजर इकबाल का है। डेविड हेडली ने गवाही के दौरान कई बार मेजर इकबाल का नाम लिया था। बकौल हेडली इकबाल आईएसआई का अफसर था, वही हेडली का हैंडलर था। उसने मुंबई हमले में शामिल आतंकियों को मदद भी मुहैया कराई थी। हालांकि आईएसआई इस आरोप से इनकार करती है। देखिए, 26/11 हमले में भारतीय मूल का आतंकी जिसे कह सकते हैं हम, अ, पाकिस्तानी मूल के बहुत से आतंकी हैं, पर भारतीय मूल का जो आतंकी इस केस में वांटेड है वो है अबू जुंदाल, जिसका असली नाम है सैयद जैबुद्दीन अंसारी। ये औरंगाबाद महाराष्ट्र का रहने वाला है और ये बहुत पहले से आतंकी साजिशों में वांटेड था। औरंगाबाद आर्म्स फॉल केस जो है, जिसे कहा जाता है कि औरंगाबाद में बहुत कुछ 26/11 हमले के एक साल पहले ही बहुत बड़ा जखीरा AK-47 राइफल्स, ग्रेनेड्स, बॉम्ब्स, ऐसे बहुत बड़ा हथियारों का जखीरा सीज किया गया था महाराष्ट्र ATS द्वारा। और कहा जाता है कि ये पूरा का पूरा जखीरा जो हथियार थे, इन्हें पाकिस्तान द्वारा भेजा गया था अबू जिंदाल को और उनके संगठन के लोगों को, ताकि 26/11 जैसा हमला वो लोग कर पाए। पर उस बार वो सक्सेसफुल नहीं हुए, क्योंकि भारतीय एजेंसियों ने उनमें पकड़ लिया था। सारे आर्म्स एंड एम्यूनिशन जो भेजे गए थे उसे पकड़ लिया था। जैबुद्दीन अंसारी वही व्यक्ति है जिसे अबू जिंदाल नाम से भी जाना जाता है, जो पाकिस्तान में था जिस वक्त 26/11 का हमला हो रहा था। वो वहां पर हैंडल कर रहा था टेररिस्ट को, टेररिस्ट का हैंडलर था वो। वो उनके संपर्क में था जो आतंकी यहाँ पर थे भारत में, ताज होटल में, ट्राइडेंट ओबराय होटल में, इसके अलावा नारिमन हाउस में और अन्य जगहों पर जो टेररिस्ट छुपे हुए थे। इन 3 जगहों पर टेररिस्ट छुपे हुए थे। 3 दिन तक हमला चलते रहा और तीनों जगह पर ये टेररिस्ट के संपर्क में था। और कहा जो एजेंसियों को जो जानकारी है, जैबुद्दीन अंसारी पूरी साजिश में शुरुआत से ही शामिल था। पूरा जो कॉन्स्पिरेसी रची गई, जो प्लान रचा गया था, किस तरीके से हमला किया जाए मुंबई में, समुंदर से जाकर फिर शिप हाईजैक कर और फिर बाद में मुंबई के तट पर पहुंचकर, उस पूरी कॉन्स्पिरेसी में अबू जिंदाल जैबुद्दीन अंसारी शामिल था। इसके अलावा है लश्कर ए तोयबा का साजिद मीर। उसे ब्रेन कहा जाता है कि जो 26/11 का हमला हुआ 2008 में मुंबई में आतंकी हमला, उसका ब्रेन साजिद मीर था। हाफिज सईद, हाफिज सईद का नाम है इसमें। मसूद अजहर, मौलाना मसूद अजहर, जो जैश ए मोहम्मद
एक और आतंकी संगठन है, वो उसके फाउंडर है, और मौलाना मसूद अजहर भी इस केस में वांटेड है। आज की दुनियादारी में दोस्तों बस इतना ही। जाते जाते एक ऐलान और सुनते जाइए। लल्लन टॉप ने मेंबरशिप प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। प्रीमियम मेंबर्स के लिए बहुत सारे फायदे भी हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले गेस्ट इन द न्यूज़ रूम, बैठ के और किताब वाला जैसे शोज। इसके अलावा लल्लन टॉप के एंकर्स करेंगे लाइव बातचीत। अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज़ रूम की रोचक उठापटक। मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट या कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इस मजे के लिए करना क्या होगा, बस जाना होगा लल्लन टॉप के यूट्यूब चैनल पर और ज्वाइन बटन दबाना होगा। फिर सिर्फ 59 रुपये महीने में मिलेगा लल्लन टॉप मज़ा। शुक्रिया, शुभ रात्रि।